नमस्कार। आज का मुख्य समाचार यह है कि यदि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमारे सारे मेहनत पर पानी फिर जाएगा। इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके और बगल में बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें, यानी कि घंटी ज़रूर बजा दें, ताकि जो भी वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाऊं उस वीडियो के नोटिफिकेशंस आप लोगों तक बहुत ही जल्दी और सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद। आज का समाचार समाप्त हुआ। कैमरामैन अंकित द्विवेदी के साथ अनिल माथुर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले वीडियो में मैं एक ग्रामर का नया टॉपिक शुरू किया था और वो टॉपिक है वॉइस। और वॉइस में मैंने आप लोगों को जनरल रूल बताया था पिछले वीडियो में, और जनरल रूल के कुछ प्रैक्टिस भी क्वेश्चंस मैंने करवाया था। तो आइए देखते हैं हम लोग इस वीडियो में। पहले हम लोग जनरल रूल के कुछ क्वेश्चंस को बनाएंगे, उसके बाद हम लोग स्पेशल रूल में एंटर करेंगे। तो जनरल रूल के कुछ क्वेश्चंस आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, यदि आप लोग कॉपी और पेन नहीं लिए हैं तो कृपया कॉपी और पेन जल्दी से जल्दी निकाल लीजिए और बैठ जाइए पढ़ने के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, आई ऑलवेज हेल्प माई नानी। आई ऑलवेज हेल्प माई नानी। जैसे ही ये सेंटेंस हम पढ़ेंगे, इस सेंटेंस में हमारा वर्ब का पहला रूप दिख रहा है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का पहला रूप दिख रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि यह जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस में है। यह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बनाने का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो इससे हमको पता चला कि ये प्रेजेंट स्ट्रक्चर से हमको पता चला कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो अब हम दिमाग में लाएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यदि हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो उसमें एक्सुलरी वर्ब क्या आता है, इज, आर, एम। उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप आता है, क्योंकि पैसिव वॉइस में वर्ब का तीसरा रूप आवश्यक है, होता ही होता है। आइए इसको हम लोग बनाते हैं। जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में चला जाता है और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट में चला जाता है। माई नानी, मेरी नानी ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है, तो ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। तो माई, क्वेश्चन नंबर 1, आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। ये पैसिव वॉइस सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1, आई ऑलवेज हेल्प माई नानी। तो माई नानी, माई नानी, नानी कितनी है, यहाँ पे एक है, सो माई नानी इज। अब सब्जेक्ट के बाद ऑलवेज आया था, तो यहाँ पे भी अब सब्जेक्ट हो गया माई नानी, तो इसके बाद हमारा एक्सुलरी वर्ब, एक्सुलरी वर्ब के बाद हम लोग ALWAYS, ऑलवेज। वर्ब का कौन सा रूप लगेगा, वर्ब का तीसरा रूप लगेगा, HELPED, हेल्प्ड। अब वर्ब का तीसरा रूप जब लग गया तो उसके बाद हमारा ये सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट में आता है। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में कन्वर्ट होता है तो अपने साथ दहेज में मिला हुआ बाई ज़रूर लेके जाता है। सो ये सब्जेक्ट को जब हम लोग ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो अपने साथ बाई लेके जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेल्प, बाई, और आई का हो जाएगा मी। तो इस प्रकार से आपका ये पहला क्वेश्चन बन के रेडी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं। दे कॉल मी जैक, डबल ऑब्जेक्ट वाला। अब इसमें देख रहे हैं ये डबल ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे मी है और यहाँ पे जैक है, डबल ऑब्जेक्ट है। तो आइए हम लोग मी से मान करके बनाते हैं। डबल ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट ये, एक ऑब्जेक्ट ये। सो मी ऑब्जेक्ट को मान करके बनाते हैं। जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो मी जो है वो कहाँ आ जाएगा, एक्टिव में आ जाएगा। सो मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी जो है ये ऑब्जेक्ट में है, तो मी को हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट के रूप में ले जाएंगे। सो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, बी नंबर। मी का सब्जेक्टिव केस अगर याद नहीं है तो पिछले वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, आप जाइए डिस्क्रिप्शन में। और अगर पहले वाला वॉइस का वीडियो आपने नहीं देखा है तो पहले उसको देखिए, फिर इसको देखिएगा। नहीं समझ में आएगा अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है और इस वीडियो को आप डायरेक्ट देख रहे हैं, और यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ मुझे दोषी मत करार दीजिएगा। आगे, आई, दे कॉल मी जैक। आई देख रहे हैं, सब्जेक्ट के बाद V1 है, बउआ। सब्जेक्ट के बाद अगर V1 है तो तुम्हारे दिमाग में क्या जाना चाहिए, सब्जेक्ट के बाद यदि V1 है तो तुम्हारे दिमाग में प्रेजेंट इंडेफिनिट जाना चाहिए। और प्रेजेंट इंडेफिनिट जब दिमाग में आ गया तो ये तुरंत तुम्हारे दिमाग में जाना चाहिए कि पैसिव वॉइसेस का जब हम लोग बनाते हैं तो इज, आर, एम के बाद वर्ब का तीसरा रूप लगता है। तो आई है, आई के साथ इज की, आर की, एम, एम। अब वर्ब का तीसरा रूप CALL, कॉल। कॉल का तीसरा रूप क्या होता है, CALLED, कॉल्ड। अब देखो बउआ,
आई एम कॉल्ड, उसके बाद हम लोग सेकेंड ऑब्जेक्ट लिख देते हैं JACK, जैक। आई एम कॉल्ड जैक बाई देम, आई एम कॉल्ड जैक बाई देम। ये हमारा पहला ऑब्जेक्ट बदल दिए सब्जेक्ट में, आई के अनुसार हमने एम ले लिया, कॉल को हमने V3 के रूप में कर दिया, और ये सेकेंड ऑब्जेक्ट को वर्ब 3 के बाद हम लोग रख देते हैं। और जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है तो अपने साथ दहेजुआ समानमा छोड़ता नहीं है, लेके जाता है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं। ही इज़ क्लीनिंग द बाथरूम। इज आर एम के बाद अगर वर्ब का चौथा रूप आता है तो समझ जाइए क्या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जैसे ही आपके दिमाग में आया, आपके दिमाग में आना चाहिए कि इसका पैसिव वॉइस जब हम लोग बनाते हैं तो इज आर एम के बाद बीइंग लगता है, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप लगता है। थोड़ा स्पीड में बोल रहे हैं, आप लोगों को जानबूझ करके स्पीड में बोल रहे हैं कि ताकि आप लोगों का ध्यान इधर उधर ना हो। धीरे धीरे बोलेंगे, आराम आराम से पढ़ाएंगे, ऐसे करिएगा। तो इसलिए मैं एक्टिव रहूँगा, आप लोग भी एक्टिव रहिएगा। मैं तेज़ी से बोल रहा हूँ, आप लोग भी तेज़ी से समझिएगा, कम से कम इधर उधर ध्यान नहीं जाएगा। जल्दी जल्दी समझिए। ही इज़ क्लीनिंग द बाथरूम। क्लीनिंग है यानी कि कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस में बीइंग का प्रयोग होगा। सो यहाँ पे ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट को क्या करना है, सब्जेक्ट के रूप में रख देना है, द बाथरूम। द बाथरूम, अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, इज़, द बाथरूम इज़ के बाद क्या लगाते हैं हम लोग, बीइंग। द बाथरूम इज़ बीइंग क्लीन, CLEANED, क्लीन्ड। अब देखिए ये सब्जेक्ट है, अब इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में ले जाएंगे, तो ऑब्जेक्ट में ले जाएंगे तो बाई के साथ जाएगा और ही का क्या हो जाएगा, हिम हो गया। डी, समवन हैड किल्ड माई फ्रेंड। समवन हैड, जैसे ही यहाँ हैड आया आपके दिमाग में आना चाहिए कि हैड जिस सेंटेंस में लग जाए उसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए हैड प्लस बीन प्लस V3 का प्रयोग करते हैं। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, पहले तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करना होगा। लेकिन जिस सेंटेंस में समवन, नो वन, नोबडी, समबडी, पीपल, पुलिस, पब्लिक, जिस सेंटेंस का सब्जेक्ट ये सब होता है जो अभी मैंने बोला है, अगर जिस सेंटेंस का सब्जेक्ट समवन, नो वन, नोबडी, समबडी, एनीबडी, एनीवन, एवरीबडी, एवरीवन या पुलिस, पब्लिक, पीपल ये हो, तो ऐसे वाक्यों को पैसिव वॉइस में बनाने के लिए ये निम्नलिखित जो सब्जेक्ट मैंने बोला है, इस सब्जेक्ट को हम लोग कभी भी ऑब्जेक्ट में नहीं रखते हैं। आइए देखिए इसको कैसे बना रहे हैं। समवन हैड किल्ड माई फ्रेंड, ये है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्टवा हमारा सब्जेक्टवा में बदल जाता है बउआ, तो माई फ्रेंड हो गया। तो ये ऑब्जेक्ट को हमने क्या कर दिया, सब्जेक्ट में बदल दिया। अब ये हैड है तो हैड बीन हो जाएगा, सो हैड बीन हो गया। सो माई फ्रेंड हैड बीन, यहाँ पे ऑलरेडी वर्ब का तीसरा रूप है, इसलिए हमको ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, वर्ब का तीसरा रूप लिख देना है। माई फ्रेंड हैड बीन किल्ड, बचा क्या, ये सब्जेक्ट। अगर समवन हो, समबडी हो, एनीवन हो, एनीबडी हो, तो ये सब यहाँ पे बाई के साथ नहीं आता है, यानी कि बाई समवन, इसको हमको नहीं लिखना है, बाई समवन नहीं लिखना है, यहीं पे फुल स्टॉप कर देना है, क्योंकि ये नियम है कि इन सारे शब्दों का प्रयोग हम लोग पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट में नहीं करते हैं, तो इसलिए बाई प्लस समवन नहीं होगा। अब जब एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट में आएगा ही नहीं तो बाई कैसे आएगा, क्योंकि बाई तो तभी आता है जब एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन के आता है, अन्यथा बाई भी नहीं आता है। तो इसलिए यहीं पे कहानी खत्म हो गया। नंबर ई, नो वन हैड पास्ड दैट एग्जाम। अब नो वन का मतलब क्या होता है, नो वन का मतलब होता है कोई नहीं, नहीं का अंग्रेजी क्या होता है, नॉट। इस सेंटेंस को जब हम पैसिव में बदलेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें नॉट आएगा, बार बार बताए हैं, टेंस के हर वीडियो में निगेटिव वाले सेंटेंसेस में बताए हैं कि नॉट का प्रयोग कहाँ होता है। नॉट का प्रयोग एक्सुलरी वर्ब के बाद होता है, इसमें एक्सुलरी वर्ब क्या है, हैड। तो जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो नॉट कहाँ आएगा, हैड के बाद आएगा। और नॉट क्यों आएगा, क्योंकि इसमें सॉरी ये वाला क्योंकि नॉट इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ नो वन है, और नो वन का मतलब होता है कोई नहीं आ रहा है, इसलिए हम लोग पैसिव वॉइस में नॉट का प्रयोग करेंगे। अब दैट एग्ज़ाम हैड है तो क्या हो जाएगा, हैड। अब हैड और बीन
के बीच में नॉट लगता है, चूँकि पैसिव वॉइस में हैड का हैड बीन होता है, सो हैड बीन, लेकिन हमको चूँकि निगेटिव सेंटेंस है तो हमको नॉट लगाना है, सो नॉट कहाँ लगता है, हैड और बीन के बीच में नॉट लगता है। दैट एग्ज़ाम हैड नॉट बीन, दैट एग्ज़ाम हैड नॉट बीन, PASSED, दैट एग्ज़ाम हैड नॉट बीन पास्ड। दिख रहा है सर यहाँ पे PASSED पास्ट दिख रहा, हाँ ठीक है, ओके। नंबर F आई शैल मेल द गिफ्ट। अब देखिए यहाँ पे फ्यूचर है, और फ्यूचर मतलब शैल या विल जिसमें होता है उस जैसे ही आपके दिमाग में आया शैल या विल, तुरंत पैसिव वॉइस बनाने के लिए शैल या विल के बाद बी लगा कर के V3 आना चाहिए, ये आपके दिमाग में आना चाहिए। यानी कि द गिफ्ट ऑब्जेक्ट है, सो द गिफ्ट, अब यहाँ पे हो जाएगा विल बी, और मेल है तो MAILED, मेल्ड बाई मी। अब हमको इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पे शैल है, और हमको पता है कि शैल और विल वाले सेंटेंसेस को जब हम लोग पैसिव में बनाते हैं तो शैल या विल के बाद बी और उसके बाद V3 का प्रयोग कर देते हैं। ओके, तो इस प्रकार से 6 क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये क्वेश्चन है और ये इसका सॉल्यूशन मैंने बना दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, ताकि अब हम लोग स्पेशल रूल पढ़ेंगे, और स्पेशल रूल में आज हम लोग बात करेंगे पैसिव ऑफ मॉडल एक्सुलरी वर्ब। तो इसको उतारने के बाद जल्दी से जल्दी अपने कॉपी पे हेडिंग दीजिए पैसिव ऑफ मॉडल्स, यानी कि मॉडल्स एक्सुलरी वर्ब, मॉडल एक्सुलरी वर्ब। जल्दी से जल्दी इसको कॉपी करिए। पैसिव ऑफ मॉडल्स, सबसे पहले तो आप लोगों को ये जानना होगा कि ये मॉडल्स है क्या, ये एक्सुलरी वर्ब का पार्ट है। मॉडल मतलब मॉडल एक्सुलरी वर्ब। मॉडल एक्सुलरी वर्ब क्या होता है, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, must, ought to, can, could, may, might, must, ought to, should, shall, would, will। अगर कोई भी सेंटेंस, जिस सेंटेंस में ये एक्सुलरी वर्ब्स होंगे, ये मॉडल एक्सुलरीज होंगे, ऐसे वाक्यों को पैसिव वॉइस में बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, तो आप लोगों को करना क्या होगा, आप लोगों को देखना होगा, ध्यान से समझना होगा, अपने कॉपी पे उतारना होगा, सीख जाना होगा, यही तो करना है। तो जल्दी से जल्दी आप एक एग्जाम्पल देखिएगा। आई कैन डू दिस वर्क। आप देख रहे हैं ये एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में कौन सा मॉडल एक्सुलरी वर्ब है, कैन। इस एग्जाम्पल में कैन मॉडल एक्सुलरी वर्ब है। अब जिस सेंटेंस में मॉडल एक्सुलरी वर्ब लग जाता है, क्या करना होता है, उस सेंटेंस में हम लोग ये जो मॉडल एक्सुलरी वर्ब होता है इसके तुरंत बाद हम लोग बी लगा देते हैं, BEB, और उसके बाद जो वर्ब होता है उसको हम लोग तीसरे रूप में कर देते हैं। वर्ब को कौन से रूप में कर देते हैं, थर्ड फॉर्म में कर देते हैं, थर्ड फॉर्म में। अब जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट में, और जो ऑब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट में, यानी कि ये सब्जेक्ट है तो ये यहाँ आ जाएगा, और ये ऑब्जेक्ट है तो ये यहाँ आ जाएगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है, दिस वर्क। ऑब्जेक्ट क्या है, दिस वर्क। मॉडल एक्सुलरी वर्ब क्या है, कैन। मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया है कि मॉडल एक्सुलरी वर्ब के बाद हम लोग नियम के अनुसार क्या लगाते हैं, अपने मन से बी लगा देते हैं जब पैसिव वॉइस बनाते हैं। ये क्या है, ये है ACTIVE, एक्टिव वॉइस। अब हम लोग पैसिव वॉइस बना रहे हैं, देखिए, तो कैन बी, और ये जो V1 है, डू V1 है, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, डन। अब इस आई को हम लोग मी में बदलेंगे ना, सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट में जाएगा ना, लेकिन अकेले जाएगा नहीं, अपने साथ इस क्या लेके जाता है, बाई लेके जाता है। सो यहाँ पे
दिस वर्क कैन बी डन बाई मी, ये हो गया। बस ऐसे ही बनता है। अब इसको क्या आप स्ट्रक्चर पे बैठा सकते हैं? स्ट्रक्चर बनाना आपके हाथ में है। देखिए कैसे स्ट्रक्चर बनाओगे। यहाँ पे हेडिंग दीजिएगा STRUCTURE, स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये किसका है? एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। किसका है? एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। अब जब हम लोग इसको बनाएंगे तो इस ऑब्जेक्ट को खींच करके कहाँ लाएंगे? यहाँ लाएंगे। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट था, अब यहाँ पे मुख्य रूप में क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस ये जो मॉडल यहाँ होता है एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में भी वही मॉडल एक्सुलरी वर्ब होता है। सो पैसिव वॉइस में भी यही मॉडल्स, अगर यहाँ कैन होगा तो यहाँ कैन होगा, यहाँ में होगा तो यहाँ में होगा, ध्यान रखिएगा। सो अगर यहाँ पे मॉडल एक्सुलरी वर्ब है तो यहाँ पे भी मॉडल एक्सुलरी वर्ब होगा। तो ये बदले हुए सब्जेक्ट के बाद मॉडल एक्सुलरी वर्ब, फिर इसके बाद आप नियम के अनुसार अपने मन से बी लगा देते हैं। और पैसिव वॉइस कहता है कि जब कभी भी पैसिव वॉइस में कोई भी वर्ब आता है, मुख्य क्रिया, तो वो हमेशा अपने तीसरे रूप में होता है। सो बी के बाद जो वर्ब होगा वो V3 के रूप में होगा। और इसके बाद बिना दहेज वाला सामान के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में नहीं बदलता है। सो दहेजवा वाला सामान कहाँ है? बाई है, तो बाई लगाइए। और ये जो सब्जेक्ट है वो यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट के रूप में बदल जाएगा। तो अब हो गया ये ऑब्जेक्ट बदला हुआ सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट बदला हुआ सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट से बदल के ये ऑब्जेक्ट हुआ है और ऑब्जेक्ट से बदल के ये सब्जेक्ट हुआ है और सब्जेक्ट से बदल के ये ऑब्जेक्ट हुआ है। कुछ नहीं करना है, इसी नियम पे मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। जल्दी से जल्दी इसको कॉपी कर लीजिए ताकि इस पर 1-2 सवाल और बताएं, उसके बाद हम अगले रूल पर चलें। जल्दी। कुत्ता भौंक रहा है, वो भी आएगा, सनक गया है का। तेरी कंटिन्यू है, कंटिन्यू है। तो जैसा कि आप लोगों को अभी मैंने मॉडल एक्सुलरीज के एक्टिव टू पैसिव चेंज करने के लिए मैंने बताया। आप यहाँ पे देखिएगा उसके कुछ एग्जाम्पल्स, गौर से देखिएगा। टोनी कैन फोरटेल द फ्यूचर। फोरटेल का मतलब होता है भविष्यवाणी करना। फोरटेल का मतलब होता है भविष्यवाणी करना। टोनी कैन फोरटेल द फ्यूचर, यानी कि टोनी भविष्य की भविष्यवाणी कर सकता है। सो टोनी कैन फोरटेल द फ्यूचर। आइए इसको बनाते हैं हम लोग। ए, बताइए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में होता है कि नहीं होता है? होता है। सो यहाँ पे है द फ्यूचर ऑब्जेक्ट और टोनी सब्जेक्ट। तो द फ्यूचर हो जाएगा सब्जेक्ट में। सो यहाँ हो जाएगा द फ्यूचर कैन बी, अब FORETOLD, फोरटोल्ड हो जाएगा। फोरटेल का V3 हो जाएगा फोरटोल्ड। द फ्यूचर कैन बी फोरटोल्ड बाई टोनी। सर कैमरामैन आप जरा देखिएगा, ये जो बाई है इसके बाद कहाँ तक लेस है? बाई दिख रहे हैं? बाई दिख रहा है बस, बाई के आगे नहीं दिख रहा है ना, मतलब टोनी यहाँ पे सही लिखे। ओके फाइन। आप देख रहे हैं कि द फ्यूचर कैन बी फोरटोल्ड बाई टोनी। मैंने क्या किया है? मैंने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर दिया है, वर्ब को तीसरे रूप में कर दिया है और कैन और बी खुद से लगाया है,
नियम में मैंने बताया था अभी थोड़ा देर पहले, और कैन मॉडल होता ही है, यहीं पे जहाँ रहता है वहीं रख दिया जाता है। आइए बी नंबर देखते हैं हम लोग। हर कंपनी में गिव हर अ न्यू ऑफिस। क्या बात है, दो ऑब्जेक्ट है, घबराना क्या है। आपका मन है पहले वाले ऑब्जेक्ट से बनाने का, पहले वाले ऑब्जेक्ट से बना सकते हैं। आपका मन है दूसरे वाले ऑब्जेक्ट के साथ बनाने का, दूसरे वाले ऑब्जेक्ट के साथ बना सकते हैं। हर वीडियो में हर क्वेश्चन में मैंने पहले वाले ऑब्जेक्ट को मान करके बनाया है, लेकिन इस क्वेश्चन में मैं दूसरे वाले ऑब्जेक्ट को मान करके बनाऊंगा। सो दूसरा वाला ऑब्जेक्ट पहले लिख दीजिए यहाँ पे, अ न्यू ऑफिस, अ न्यू ऑफिस, अ न्यू ऑफिस। अब देखिए यहाँ पे एक्सिलरी वर्ब, मॉडल एक्सिलरी वर्ब क्या है, मे। सो अ न्यू ऑफिस में। अब मे के बाद अपने मन से हम लोग क्या लगाते हैं, बी लगाते हैं। स्ट्रक्चर अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया है, दिक्कत हो रहा है, स्ट्रक्चर अपने कॉपी पे सामने रख लीजिए, उसके बाद बनाइए, बन जाएगा। तो अ न्यू ऑफिस में बी, गिव का V3 क्या होता है, बी के बाद V3 होता है। सो GIVEN, में बी गिवन। अब एक ये वाला ऑब्जेक्ट मैंने उठा लिया है, इसका काम हो गया, इसका भी काम हो गया, बचा क्या, हर और हर कंपनी। तो गिवन के बाद टू लगाएंगे हम लोग, उसके बाद हर लगाएंगे। अब समझिएगा बात, यदि पहला वाला ऑब्जेक्ट को मान करके हम लोग वॉइस बना रहे थे तो टू नहीं आ रहा था, डायरेक्ट सेकेंड ऑब्जेक्ट लिख दे रहे थे। लेकिन सेकेंड ऑब्जेक्ट को मान करके हम लोग वॉइस बना रहे हैं तो पहला वाला ऑब्जेक्ट लिखने से पहले हम लोगों को टू लिखना होता है। यही बस आप लोगों को ध्यान में देना है कि पहला वाला ऑब्जेक्ट मान करके बना रहे हैं कि दूसरा वाला। अगर दूसरा वाला ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो पहला वाला ऑब्जेक्ट के पहले टू आ जाता है पैसिव वॉइस में, और अगर पहला वाला ऑब्जेक्ट मान करके बना रहे हैं तो बिना टू के हमारा सेकेंड वाला ऑब्जेक्ट प्लेस हो जाता है। वैसे दोनों से बना देते हैं, टू हर बाई हर कंपनी। ये सेकेंड वाला ऑब्जेक्ट मान करके बना है। अब देखिए पहला वाला ऑब्जेक्ट मान करके बना है, पहला ऑब्जेक्ट क्या है, हर। तो हर का सब्जेक्ट क्या होता है, शी होता है ना, इसी का बना रहे हैं, इसी का। देखिए यहाँ पे सी मत समझ लीजिएगा, इसी का बना रहे हैं। सो यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो जाएगा हर। हर का यहाँ पे, हर का जो होता है सब्जेक्ट क्या होता है, शी। तो हर का सब्जेक्ट होता है शी हो गया। अब में, MAY में, खुद से बी लगाते हैं हम लोग, बी। भर का तीसरा रूप गिवन। अब यहाँ पे टू नहीं लगेगा, अब डायरेक्ट सेकेंड वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पे उतरेगा। सेकेंड वाला ऑब्जेक्ट अ न्यू ऑफिस, अ न्यू ऑफिस बाई हर कंपनी, बाई हर कंपनी। ये हो गया बी। आइए देखते हैं हम लोग सी। बी को हमने दो तरीके से बनाया है, पहला सेकेंड, दूसरा वाला ऑब्जेक्ट, ये दूसरा वाला ऑब्जेक्ट मान करके, और ये पहला वाला ऑब्जेक्ट मान करके। सी में कह रहा है कि स्टूडेंट्स शुड मेमोराइज इंग्लिश वर्ब्स। अभी केवल इंग्लिश नहीं है ऑब्जेक्ट, ये पूरा इंग्लिश वर्ब पूरा ऑब्जेक्ट है। कैसे, स्टूडेंट्स को याद कर जाना चाहिए, क्या, इंग्लिश नहीं, क्या, भर्ब नहीं, इंग्लिश भर्ब याद कर जाना चाहिए। ये पूरा हमारा ऑब्जेक्ट है। क्या याद कर जाना चाहिए, इंग्लिश भर्ब याद कर जाना चाहिए। केवल इंग्लिश नहीं, केवल भर्ब नहीं, इंग्लिश भर्ब याद कर जाना चाहिए, साथ में है। सो ये पूरा ऑब्जेक्ट हो गया, और ये स्टूडेंट्स हो गया हमारा सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आ जाता है। तो इंग्लिश वर्ब्स हो गया, इंग्लिश वर्ब्स। शुड है तो क्या हो जाएगा, शुड बी, SHOULD, शुड बी। वर्ब है मेमोराइज, तो क्या हो जाएगा, MEMORISED, मेमोराइज्ड बाई स्टूडेंट्स। हो गया। डी देखिए, यंगर्स आउट टू रिस्पेक्ट एल्डर्स।
कंफ्यूज मत होइएगा। अब यहाँ आउट टू है तो बहुत बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि अरे तेरी आउट के बाद बी लगाएं कि टू के बाद बी लगाएं, क्योंकि जब हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं तो मॉडल एक्सुलरी वर्ब के बाद हम लोग बी लगाते हैं, उसके बाद हम लोग वर्ब का तीसरा रूप लगाते हैं। तो अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि आउट के बाद बी लगाएं कि टू के बाद बी लगाएं। सो अब देखिए यंगर्स आउट, अब डी यहाँ देखें यंगर्स आउट टू रिस्पेक्ट इल्डर्स, तो इल्डर हो गया ऑब्जेक्ट, यंगर हो गया सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को पहले लिखना है ELDERS, इल्डर्स आउट टू बी रिस्पेक्टेड RESPECTED, इल्डर्स आउट टू बी रिस्पेक्टेड बाय यंगर्स, बाय YOUNGERS, यंगर्स, एल्डर्स आउट टू बी रिस्पेक्टेड यंगर्स। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। अच्छा नहीं, जगह है यहाँ पे जगह नहीं है, इसकी वजह से मैं यहाँ पे ये ई वाला जो है इसको मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। देखिएगा कस्टमर्स देखिए यहाँ पे कस्टमर्स हो गया सब्जेक्ट, दैट डोर हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ये हो गया हमारा मॉडल एक्सुलरी वर्ब, ये हो गया हमारा V1। यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट आ गया है, क्या? नॉट, एक छोटा सा ट्विस्ट, घबराना नहीं है, डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू। ओ लो जी, मैंने प्रचार भी कर दिया। कस्टमर्स मस्ट नॉट यूज दैट डोर, सब्जेक्ट कहाँ चला जाएगा? ऑब्जेक्ट के जगह पे। ऑब्जेक्ट कहाँ चला जाएगा? सब्जेक्ट के जगह पे। तो दैट डोर आ जाएगा यहाँ, और कस्टमर्स यहाँ आ जाएगा। लेकिन जब कस्टमर वहाँ जाएगा तो अपने साथ क्या लेके जाएगा? बाई लेके जाएगा। इंतज़ार करिए थोड़ा सा, आप ही लोगों से तो कह रहे हैं इंतज़ार करिए थोड़ा सा। कहाँ जा रहे हैं? बैठिए यहीं पे। दैट डोर अब मस्ट, MUST, दैट डोर मस्ट, नॉट रहने दीजिए यहीं पे, इसके बाद बी लगा दीजिए। देखिए हम फॉर्मेशन देखिए, यही तो सीखना है कि जब नॉट आ जाए तो नॉट का जगह कहाँ होगा, यही मेन सीखना है। जगह नॉट का बी के बाद होगा कि बी के पहले होगा? तो बी के पहले होगा। मस्ट और बी के बीच में नॉट आएगा, यही जगह केवल सीखना है। जगह सीख जाइएगा, बाकी सब काम आसान हो जाएगा। मस्ट नॉट बी। अब यूज़ का V3 क्या हो जाएगा? यूज्ड बाय कस्टमर्स, CUSTOMERS। क्या दिक्कत है? दैट डोर मस्ट नॉट बी यूज्ड बाय कस्टमर्स। हो गया। तो जो अभी मैंने रूल पढ़ाया था उस रूल का ये एग्जाम्पल अपने कॉपी पे सजा लीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत जल्दी, इस बार देर नहीं होगा। ये वीडियो वॉइस का पहला वीडियो और वॉइस के दूसरा वीडियो में थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस हो गया है। अब देर नहीं होगा, एक दिन का मौका दे रहे हैं। जितना वॉइस मैंने पहले पढ़ाया है और ये जल्दी जल्दी सारा रिवाइज़ कर लीजिए, जल्दी जल्दी सबका फेयर कॉपी पे कर लीजिए, क्वेश्चंस बना लीजिए। अगले दिन एक नए वॉइस के टॉपिक के साथ मिलेंगे हम लोग स्पेशल रूल में। थैंक यू वेरी मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हो गया? रुकिए, अभी संदेश है, एक मैसेज है आप लोगों के लिए। आप लोग जिस प्रकार से कोरोना का केसेस बढ़ रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, जुलाई में हम लोगों का कोचिंग क्लासेस खुलने वाला था, लेकिन इसका डेट बढ़ा दिया गया, अगस्त कर दिया गया है। सो अभी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि 15 अगस्त यानी कि 15 अगस्त के बाद स्कूल्स, कोचिंग्स, कॉलेजेस खोले जाएंगे। सो तब तक आपको इंतज़ार करना होगा। इसी प्रकार से हम आप लोगों को वीडियो देते रहेंगे। आप लोगों को वीडियो देखना होगा और वीडियो के सहारे ही आप लोगों को पढ़ना होगा। छोड़ना नहीं है पढ़ाई, पढ़ना होगा। जब ऑफलाइन आएंगे तो धूम मचाएंगे, तब तक ऑनलाइन धूम मचाते हैं। थैंक यू।